मेरा नाम डॉक्टर मंजू सीलू है और मैं अटल कैंसर केयर में एज ए कैंसर सर्जन, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन काम करती हूँ। आज नो टोबैको डे है, तो इस पे हमने है वो यहीं पास में एक स्कूल था, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे बच्चों में अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया था। बेसिकली क्या है, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 15 साल के बच्चे हैं लगभग, वहीं से है वो बच्चे वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और वो कई तरह के जो नशे होते हैं, जैसे कि गुटखा, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, इस तरह की आदतें उनको पड़ जाती है। तो अगर हम यहीं से बच्चों को थोड़ा-सा प्यार से समझा के, उनकी थोड़ी-सी काउंसल करके उनको समझाएँ, तो उससे है वो क्या होगा कि वो खुद भी नशा नहीं करेंगे और आस-पास, क्योंकि उनकी एजुकेशन होएगी, तो आस-पास अगर कोई नशा कर भी रहा है, तो उनको भी रोकेंगे। तो जो हमारा जो मेन मकसद था, वो ये था कि बच्चों को है वो हम अवेयर करें कि इनसे है वो आपको किस-किस टाइप की बीमारियाँ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मुँह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, और अगर कैंसर ना भी हो तो इसके और भी कई नुकसान होते हैं। जैसे कि कई बार बच्चों का ज़्यादा खाने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से मुँह नहीं खुल पाता है, तो वो बच्चा खाना भी प्रॉपर्ली नहीं खा पाते हैं। तो हमारा इस अवेयरनेस का ये मकसद था कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। अगर हम इनको पहले अवेयर नहीं करेंगे, मजबूत नहीं बनाएँगे, तो फिर है वो आगे की पीढ़ी भी खराब होती जाएगी। और प्लस में ये घर जाके है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं खुल के, अपने आसपास की जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें भी एक संदेश दे सकते हैं कि भई नशा करना है वो अच्छी बात नहीं है और इससे जो हमारा शरीर है उसको नुकसान पहुँचता है। देखिए, अगर कोई बच्चा अगर आदत पड़ गई है, उसको छोड़ना है, तो उसके लिए है वो हमारा जो है वो नशा मुक्ति अभियान चलता है। वो बच्चे वहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ कई तरह के सेंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। अम्बाला सिटी के सिविल अस्पताल में भी इस तरीके का एक है। वहाँ जाके, या फिर एक बार साइकियाट्रिस्ट से, अगर कोई किसी को हल्की-फुल्की आदत पड़ी हुई है, तो वो एक बार साइकियाट्रिस्ट से आके भी ओपिनियन ले सकता है। कई तरह की ऐसी स्कीम है वो चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर मंजू सीलू है और मैं अटल कैंसर केयर में एज ए कैंसर सर्जन, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन काम करती हूँ। आज नो टोबैको डे है, तो इस पे हमने है वो यहीं पास में एक स्कूल था, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे बच्चों में अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया था। बेसिकली क्या है, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 15 साल के बच्चे हैं लगभग, वहीं से है वो बच्चे वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और वो कई तरह के जो नशे होते हैं, जैसे कि गुटखा, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, इस तरह की आदतें उनको पड़ जाती है। तो अगर हम यहीं से बच्चों को थोड़ा-सा प्यार से समझा के, उनकी थोड़ी-सी काउंसल करके उनको समझाएँ, तो उससे है वो क्या होगा कि वो खुद भी नशा नहीं करेंगे और आस-पास, क्योंकि उनकी एजुकेशन होएगी, तो आस-पास अगर कोई नशा कर भी रहा है, तो उनको भी रोकेंगे। तो जो हमारा जो मेन मकसद था, वो ये था कि बच्चों को है वो हम अवेयर करें कि इनसे है वो आपको किस-किस टाइप की बीमारियाँ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मुँह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, और अगर कैंसर ना भी हो तो इसके और भी कई नुकसान होते हैं। जैसे कि कई बार बच्चों का ज़्यादा खाने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से मुँह नहीं खुल पाता है, तो वो बच्चा खाना भी प्रॉपर्ली नहीं खा पाते हैं। तो हमारा इस अवेयरनेस का ये मकसद था कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। अगर हम इनको पहले अवेयर नहीं करेंगे, मजबूत नहीं बनाएँगे, तो फिर है वो आगे की पीढ़ी भी खराब होती जाएगी। और प्लस में ये घर जाके है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं खुल के, अपने आसपास की जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें भी एक संदेश दे सकते हैं कि भई नशा करना है वो अच्छी बात नहीं है और इससे जो हमारा शरीर है उसको नुकसान पहुँचता है। देखिए, अगर कोई बच्चा अगर आदत पड़ गई है, उसको छोड़ना है, तो उसके लिए है वो हमारा जो है वो नशा मुक्ति अभियान चलता है। वो बच्चे वहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ कई तरह के सेंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। अम्बाला सिटी के सिविल अस्पताल में भी इस तरीके का एक है। वहाँ जाके, या फिर एक बार साइकियाट्रिस्ट से, अगर कोई किसी को हल्की-फुल्की आदत पड़ी हुई है, तो वो एक बार साइकियाट्रिस्ट से आके भी ओपिनियन ले सकता है। कई तरह की ऐसी स्कीम है वो चल रही है।